Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by Dhananjay Deep. Students, आज हम पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेबस पार्ट 3 के विषय में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिखा है पीजीटी केमिस्ट्री गैसियस स्टेट, इसका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। और इसके बाद जो आपका है थर्मोकेमिस्ट्री, तीसरा पार्ट इसका है सरफेस केमिस्ट्री, चौथा पार्ट इसका है सॉल्यूशन, और पांचवा पार्ट है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम, और छठा पार्ट इसका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है पीजीटी का, ये आपको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका गैसियस स्टेट, इसमें आपका सॉलिड स्टेट भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें सॉलिड स्टेट भी इंक्लूड कर दिया गया है। थर्मोकेमिस्ट्री, जैसे थर्मोडायनेमिक्स भी कह सकते हैं आप, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, और केमिकल इक्विलिब्रियम, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये ऐसे पार्ट हैं। अब इनमें ये कहने के लिए तो 6 पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री केवल, लेकिन इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में इन 6 में कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा फिजिकल केमिस्ट्री का। पूरे सिलेबस को ये कवर करते हैं ये टॉपिक्स। अब हम एक एक टॉपिक को लेकर के जो है आते हैं आपके सामने। जैसे आपका गैसियस स्टेट, या इसमें सॉलिड स्टेट भी है, तो अब इसका हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और इसका डेरिवेशन, और आपका इसके जो गैसियस लॉ हैं, गैसियस लॉ को बहुत ही बढ़िया से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बहुत इजी मिल जाता है। और इसमें जो आपका नोबेल गैसेस हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के विषय में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे नोबेल गैसेस के, क्योंकि यहाँ से एक जो है इनके ऑर्डर पूछे जाते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर में से एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। अक्सर पाया गया, हर साल के पेपरों में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है। इसके बाद आपका वान डेर वाल इक्वेशन, वान डेर वाल इक्वेशन को, इसका जो यूज़ है वान डेर वाल इक्वेशन का, इसको ज़रूर आप पढ़ेंगे। वैसे हम आपको कराएंगे आगे, लेकिन इसके पहले आप एनसीईआरटी से बेसिक चीज़ें ज़रूर क्लियर कर लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आपको बहुत मतलब डिटेल्स में जाया जाए। तो वैसे तो 1 ईयर का सिलेबस है, 1 ईयर में भी नहीं कंप्लीट होगा, फिर भी आप ही लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में हर टॉपिक को टच किया जाएगा, और आप जो है उसको अधिक से अधिक आप पहले से भी एनसीईआरटी ज़रूर क्लियर पढ़ लें। एक बार बेसिक फंडामेंटल्स तो आपको माइंड में रहे ही, तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें जो है आपका लिक्विड्स में इनका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें आपका सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है,
प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। और इसमें आपका सॉलिड स्टेट भी ऐड कर दिया गया है। तो सॉलिड स्टेट ऐड कर दिया गया है, तो ये आप तो जो 7 ब्रेवियस लैक्टिस है सभी के एक एक एग्जाम्पल्स वो कर लें, नोट कर लें, याद कर लें कम से कम। और यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में एटम्स की जो नंबर होते हैं उसको निकालने के लिए आ सकता है, और टाइप्स आ सकता है कि इसमें किस प्रकार के मतलब जो सॉलिड हैं, और इसमें जो है किस प्रकार के सॉलिड्स हैं, इनके एक एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं आप, मतलब पढ़ लें आप। और इसके बाद इसमें आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। कोलाइडल स्टेट, कोलाइडल स्टेट से क्वेश्चन 100% आएगा, निश्चित जान लीजिए कि कोलाइडल स्टेट से 100% क्वेश्चन आएगा। कोलाइडल स्टेट में हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं उनके विषय में, और कुछ एग्जाम्पल्स इनके जो इमल्सन हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के विषय में। तो ये सारी चीज़ें जानते आप सभी हैं, बस एक बार थोड़ी सी आपको रनिंग में आने की ज़रूरत है। इसके बाद आपका इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, जिसमें डाइपोल मोमेंट है और इसका अनुप्रयोग है, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में इसका प्रयोग है। और एक देखिए जो जनरली बहुत कम लोग इसको मतलब पढ़ पाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी पार्ट इसी में ऐड किया गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में क्या यूज है, इसको पढ़ना है। और उसके बाद जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस, MR स्पेक्ट्रोस्कोपी, EMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इनका जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के डिटर्मिनेशन में क्या यूज है। अब इसके बाद आपका जो गैसीय अवस्था है, इसमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें आपका थर्मोकेमिस्ट्री आता है, जिसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ये थोड़ा सा बायो वाले बच्चों के लिए टिपिकल होता है, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है उसको पहले खूब पढ़ लें, जिससे जो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं उसमें मिस हो सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन, कोई ज़रूरी नहीं कि कैसा आ जाए, आप कर भी सकते हैं इसके क्वेश्चन को। तो इसकी जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसको आप खूब बढ़िया से पढ़ लें, कि जिससे उससे एक आध क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर लेंगे। अब इसको जो है बॉन्ड एनर्जी जितने जो भी हैं, जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ जितनी भी एंथैल्पीज़ हैं उसको पढ़ लें, क्योंकि इससे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर। और उसमें जो है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये भी आएगा आपका, इससे क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन इसमें कंपटीशन में। और एंट्रोपी चेंजेस इसमें, और इसमें आपका गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे, इससे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है अक्सर। और इससे जब आप थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ज़रूर इसको पढ़ लेंगे। स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी से एक क्वेश्चन अक्सर जो है पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है अक्सर, मैंने जो देखा है। इसके बाद जो है
आपका सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री जो है आज के समय में बर्निंग टॉपिक है, इसलिए इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। इसमें आपका लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन जो थ्योरी है उसको पढ़ लें। एक्चुअली इसमें थोड़े से जो है ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके इन जनरल बुकों में नहीं मिलते हैं। ग्रेजुएशन लेवल का ये चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन लेवल के उससे आते हैं। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसको जो है इसमें जो लेज़र प्रणाली है उसके विषय में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैटलिस्ट भी इसी में आता है। चूँकि कैटलिस्ट जो होता है वो सरफेस के उस पर ही काम करता है, इसलिए इसमें इसी में आता है। सरफेस केमिस्ट्री में ही कैटलिस्ट के विषय में आता है। तो सबसे पहले तो कैटलिस्ट का क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं बहुत इजी है। सारे जो इनका कैटेगराइजेशन पढ़ लीजिए और एक एक दो एग्जाम्पल ज़रूर इसको जो पढ़ लें। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट, और मतलब इनके जो एक एक एग्जाम्पल्स हैं, एक एक दो एग्जाम्पल्स हैं, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो पाएँ आप इसको ज़रूर करें। इसके बाद आपका बिलियन आता है, सॉल्यूशन। तो सभी लोग ये जानते हैं कि बहुत इजी चैप्टर्स है। चैप्टर तो इजी है लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। आप बहुत सारे लोग जो है हर जगह सोचते हैं कि बिलियन जो चैप्टर है बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपको बिलियन चैप्टर से क्वेश्चन करना है तो आपको जो मोल कॉन्सेप्ट है उसको बहुत क्लियर आपका होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट, तभी आप जो सॉल्यूशन है इसके क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। वैसे कोई आ जा क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो सॉल्यूशन से पूछे जाते हैं वो मोल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन करना है तो मोल कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़ लें आप। और उसके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसको भी पढ़ लें। सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, तो इसमें जो है कोई अलग से वो नहीं है। और इसमें आपका केमिकल काइनेटिक्स भी इसी में ऐड कर दिया गया है सॉल्यूशन में। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो आप चैप्टर 6 देख रहे हैं, 6 चैप्टर को मत देखिए, आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसमें केमिकल काइनेटिक्स भी जोड़ दिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जितने भी ऑर्डर के होते हैं सभी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, इसको बहुत ही क्लियरली आप पढ़ लें। और जो इसके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं इनका जो काइनेटिक इक्वेशन है उसका डेरिवेशन और काइनेटिक इक्वेशन, हाफ लाइफ पीरियड, ये तो आप लर्न ही कर लें बिल्कुल, और यूनिट्स ये लर्न कर लें और इनका जो है डेरिवेशन पढ़ लें और इनका यूज़ एक बार सरसरी निगाह से आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद आपका आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। चैप्टर्स, ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। अब जैसे इनका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के विषय में क्वेश्चन दे देता है और केमिकल इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए उसका फार्मूला लिखने के लिए दे देता है। तो इसलिए ये अपने अपने हिसाब से जिनके न्यूमेरिकल्स वो हैं, तो न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो थ्योरी भी पढ़ेंगे, और जो जिनके लिए न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ लेंगे। तो फिर न्यूमेरिकल पार्ट्स में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है तो वो हम कराएंगे आपको, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें चाहते हैं कि आप इसको स्टार्ट करने से पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, आप सभी लोग एनसीईआरटी को एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लें। इसके बाद आपका ली चैटलियस प्रिंसिपल पर क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बता दिया, यही सब आएंगे। वांट ऑफ इक्वेशन, और इसमें जो है आपका
जो प्रावस्था आरेख है, प्रावस्था आरेख, फेज ट्रांजिशन जो कर्व होते हैं उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। ट्रिपल पॉइंट, ये सब आप एक बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल्स आप पढ़ लें, जिससे जब पढ़ाते समय आपको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन मस्ट है। अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के विषय में नहीं जानते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को भी इसमें पढ़ना है आपको। और आपका अर्हेनियस का जो थ्योरी है वो पढ़नी है। ऑस्टवाल्ड का जो डाइल्यूशन लॉ है उसको भी आपको पढ़ना है इसमें चैप्टर में। कोलराउट्स लॉ और इसका यूज़, कोलराउट्स लॉ का जो यूज है उस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसमें आपका मोलर कंडक्टिविटी, इससे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इनकी यूनिट्स, सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसको जो है करना। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स की तरह स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो सेल होते हैं उनमें ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसमें भी, इससे भी पूछ देता है कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, इनके लिए क्या कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी के लिए। और इसके बाद जो है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से न्यूमेरिकल आते हैं, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इससे हम न्यूमेरिकल करा देंगे। तो आप इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें देखिए जो क्वेश्चन आते हैं वो 50% पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल से होता है और 50% पार्ट जो होता है थ्योरेटिकल होता है, और उसमें फार्मूलेज ये सब पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इस तरीके से आपने डिवाइड करके जो पार्ट आपका स्ट्रांग हो उसको पहले पढ़ें। अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रांग हो तो थ्योरेटिकल पार्ट करें, 50% क्वेश्चन को सेव करें, फिर आप न्यूमेरिकल पर लगें। और अगर आप उसमें ऐसी चीज़ों में उलझ जाएं जो जिसमें आपका कमांड नहीं है तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे। वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप सभी, कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर हिंदी में कोई बुक्स बताइए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पीजीटी केमिस्ट्री की कोई गाइड हो सकता है हिंदी में मिल जाए, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन और कोई भी मटेरियल आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। हम हिंदी में आपको पढ़ाएंगे ज़रूर, लेकिन मैटर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, क्योंकि हिंदी में कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला है आगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में जो ये सिलेबस है उसको जो है इंग्लिश में वो किया है, तो थोड़ी सी जो है हेल्थ प्रॉब्लम का कारण जो है मैं आज 3-4 दिन से आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, तो अब मैं आया हूँ और अब मैं पूरा प्रयास करूँगा कि इसको जो सिलेबस है तीनों पार्ट, इसको हम ट्रांसलेट कर दें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। सिलेबस को जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इसमें पीजीटी क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो कहीं इंग्लिश मीडियम के यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूल नहीं हैं, इसलिए आपको पढ़ाना हिंदी मीडियम में ही पड़ेगा। तो थोड़ी सी आप लोग भी प्रयास करें। आपका ठीक है इंग्लिश मीडियम से हैं आप, लेकिन फंडामेंटल्स तो इंग्लिश में सभी जगह पढ़ाए जाते हैं, थोड़ी सी आप इसको जो है हिंदी में भी लाने का प्रयास करिए। और क्योंकि आप हिंदी में मैटर ही नहीं है कहीं पर, ना हम दे सकते हैं ना कोई और, भाई मैं जहाँ तक मुझे संभावना है कि नहीं कोई दे पाएगा, तो इसलिए आप इंग्लिश पर जो टर्मिनोलॉजी है इसको ज़रूर फोकस करें। और डियर स्टूडेंट्स, आज जो है अगले वीडियो में हम आपको पीजीटी से रिलेटेड कुछ बुक्स के विषय में डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो हमारा बुक्स के विषय में होगा, तो एक एक टॉपिक को करके हम 15 नवंबर से जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर
ये आपका हमारा फिर एक बार हम डिस्प्ले कर देते हैं 8506078312। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना डिटेल जिस तरीके से भेज रहे हैं ठीक है। अब 15 नवंबर से जो हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, अगर आप इसमें अपना इनरोल्ड कराना चाहते हैं अपने को, तो आप इस पर व्हाट्सएप करें और उसके बाद हम आपको अकाउंट नंबर देंगे। आप उसमें जो हमारे 10,000 जो फ़ी है वो आप ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी रिसिप्ट को हमें व्हाट्सएप करेंगे। इसके बाद आपका एनरोलमेंट माना जाएगा। और ये आपको बता दें कि क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरीके से बुकलेट ईपीएन केमिस्ट्री की आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें डिस्क्राइब भी रहेंगे टॉपिक। बहुत डीपली तो नहीं रहेंगे, क्योंकि डीपली तो कोई इसकी लिमिट्स नहीं है, इसलिए वो उनके जो है शॉर्ट में जो है सभी टॉपिकों को टच किया जाएगा और उनसे संबंधित 10 सेट्स आपके जो पेपर्स हैं वो बना करके उसके प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और आई थिंक फरवरी तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा कि आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले तक हो जाए। और उसके बाद एग्ज़ाम के पहले अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अगर क्या कंप्लीट ही होना है, और फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप लोगों को हम प्रैक्टिस कराएंगे और भी सेट्स के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हमने कलेक्ट किए हैं जो डिफरेंट टाइप मेडिकल, इंजीनियरिंग इस तरीके से आए हुए हैं और आने उस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावना है। तो इस तरीके से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उसका लाभ ज़रूर लेंगे। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बुक्स के विषय में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।